तो आज मैं बताऊंगा आपको कि परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर और रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि इसे कौन बनाता है। तो जैसे हमारे पास है पार्टी राम एंड सन्स और मोहन। ये जो पार्टी है मोहन, ये डेटर है, और ये जो पार्टी है क्रेडिटर, ये राम एंड सन्स है। राम एंड सन्स पार्टी क्रेडिटर है। मोहन खरीदना चाह रहा है माल राम एंड सन्स से। अब मोहन कब खरीदेगा, किस कंडीशन में खरीदेगा माल, या परचेज ऑर्डर बनाएगा किस कंडीशन में। तो जब मोहन पार्टी के पास माल स्टॉक में माल कम है या माल है ही नहीं, तो ये माल खरीदना चाहेगा राम एंड सन्स पार्टी से। तो मोहन अपने यहाँ परचेज ऑर्डर बनाएगा। परचेज ऑर्डर में राम एंड सन्स का नाम, ऑर्डर नंबर और जीएसटी डिटेल, जीएसटी डालकर आइटम जितने खरीदना चाहता है मोहन वो सब डालकर परचेज ऑर्डर तैयार हो जाएगा। अब परचेज ऑर्डर देगा राम एंड सन्स को। अब मोहन के लिए तो ये परचेज ऑर्डर है, लेकिन राम एंड सन्स के लिए ये सेल्स ऑर्डर होगा। ये सेल्स ऑर्डर बनाएगा अपने यहाँ कंपनी में। तो अब ये माल डिलीवर कराएगा, जितने इसने मांगा, जितना माल मांगा उतना प्रोवाइड कराएगा इसे। तो प्रोवाइड कराने के लिए अपने यहाँ डिलीवरी नोट या चालान नोट बोलते हैं उसे, तो वो बनाएगा डिलीवरी नोट राम एंड सन्स अपने यहाँ। तो बनाकर वो देगा मोहन को, और मोहन बनाएगा अपने यहाँ रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट बनाने के बाद ये मोहन के पास माल आ जाएगा। तो मोहन जो है, मोहन बनाएगा फिर इसके बाद परचेज इनवॉइस बिल बनाएगा, और ये बनाएगा राम एंड सन्स सेल इनवॉइस अपने यहाँ। और फिर इसके बाद मोहन के पास माल आ गया, बिल बना लिए। अब मोहन जो है, मोहन के पास जो माल है उसमें से कुछ माल ख़राब है या उसे चाहिए नहीं, तो ये एक रिजेक्शन आउट बिल बनाएगा, रिजेक्शन आउट नाम से। तो वो रिजेक्शन आउट नाम बनाकर वो देगा राम एंड सन्स को कि इतना माल ख़राब है। फिर राम एंड सन्स बनाएगा रिजेक्शन इन, ये इसके लिए सेल्स रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न मोहन के लिए। तो सबसे पहले हम मोहन का बनाएंगे कंपनी में कि ये मोहन किस प्रकार परचेज ऑर्डर बनाएगा, रिसिप्ट नोट, परचेज इनवॉइस और रिजेक्शन आउट। फिर बताएंगे हम कि क्रेडिटर अपने यहाँ कैसे कैसे किस प्रकार बनाता है ये। तो सबसे पहले डेटर मोहन किस प्रकार बनाएगा, तो चलते हैं टैली में। टैली में किस प्रकार बनाएगा, तो टैली में आकर यहाँ पर पहले फीचर जो हैं वो यस करने होते हैं ऑप्शन, तो उसके लिए F11 प्रेस करेंगे। इसे करने के बाद यहाँ जाएंगे सेकंड ऑप्शन पर, इन्वेंटरी फीचर्स में जाकर यहाँ पर जाकर दो जो ऑप्शन हैं इन्हें यस करना होता है। ये जो दो ऑप्शन हैं, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन दोनों को अभी यस कर लेंगे, करने हैं यस, ये एंटर। और साथ ही साथ हम आपको बता देंगे कि इस ऑप्शन को यस करना है, और रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट से यस करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। इन्हें करने के बाद अभी दो ऑप्शन शो होंगे, इन्वेंट्री वाउचर और ऑर्डर वाउचर। इन दोनों में किसी पर जा कर सकते हैं। पहले जाते हैं इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में जाकर Alt F4 प्रेस करना है, या साइड में शो हो जाएंगे। ये शॉर्टकट किया Alt F5, Alt F4, Alt F5 है सेल्स ऑर्डर की। सबसे पहले बनाएंगे हम, मोहन बनाएगा अपने यहाँ परचेज ऑर्डर करेगा माल का। तो Alt F5, Alt F4 इसकी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर पार्टी का नाम आएगा सबसे पहले, तो जिससे माल खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम आएगा। किस पार्टी से खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं राम एंड सन्स से, तो राम एंड सन्स का नाम आएगा। यहाँ पर लेजर बना लेना है, यहाँ पर क्रेडिटर का ये हमने बना रखा है, एंटर करना, जीएसटी सब डालकर इस करना है। अब यहाँ पर ऑर्डर नंबर, यहाँ मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं हम, या ऑटोमेटिक आ जाएगा ये ऑर्डर नंबर। तो ये ऑर्डर नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर डालना है। परचेज लेजर, यहाँ परचेज डालना है। अब यहाँ है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर मैंने बता रखा आपको कि अपने ही स्टेट से माल खरीद रहे हैं, अपने ही राज्य से, तो परचेज टैक्सेबल लगेगा। और अगर
अपने राज्य से दूसरे राज्य में माल खरीद रहे बेच रहे हैं तो लगेगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो अभी अपने स्टेट सही है तो लगेगा परचेज टैक्सेबल। यहाँ पर खरीद रहे हैं हम लैपटॉप, यहाँ पर डेट डाल सकते हैं कि कब हमें चाहिए, किस डेट को चाहिए, और यहाँ पर गो डाउन डाल सकते हैं और यहाँ डालेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी है हम खरीदेंगे 10 पीस, जो कि लैपटॉप है 1 लाख रुपए के 10 पीस। एंटर पीसेज, इसे एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ लगेगी CGST के लेजर बना लेने हैं। ओल्ड एंटर, लेजर में देख सकते हैं जाकर इस प्रकार बनेगा ये। बैक आएंगे, CGST 90,000 रुपये लग रही है CGST, और SGST 90,000 रुपये। यहाँ नरेशन डाल देनी है। अब ये परचेज ऑर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर नंबर डाल दिया हमने, परचेज अकाउंट, लैपटॉप खरीद रहे हैं, GST इतनी लग रही है टैक्स, तो ये टोटल होगा 11,80,000 रुपये का। इसे एक्सेप्ट करना है और पेज अप आना है। पेज अप से यहाँ देख सकते हैं टैक्स एनालिसिस मैंने बता रखा। ओल्ड F1 डिटेल्स हो जाएगी यहाँ पर, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, CGST SGST, लैपटॉप 10 लाख रुपए के टैक्स लग रहा है यहाँ पर 180, 1,80,000 रुपये का ये टैक्स है GST। तो बैक आना है। अब जाना है डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, लेजर, यहाँ पर देखना है राम एंड सन्स। यहाँ पर अभी हमने ऑर्डर करा है, अभी माल आया नहीं है, अभी ऑर्डर करा है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हम 0 डे 10 पीस। बैक आना है। अब जो पार्टी है, दोबारा जाएंगे इसमें इन्वेंट्री वाउचर में। अब जो पार्टी है राम एंड सन्स, उस पार्टी को दे देंगे हम परचेज ऑर्डर बनाकर। अब वो जो पार्टी है वो पार्टी अपने यहाँ बनाएगी सेल ऑर्डर और वो प्रोवाइड करा देगी हमें माल, डिलीवरी नोट बनाएगी अपने यहाँ फिर वो, और वो हमें प्रोवाइड कराएगी और हम बनाएंगे रिसिप्ट नोट। तो रिसिप्ट नोट बनाने के लिए यहाँ पर साइड में राइट साइड रिसिप्ट नोट है, इस पर जाएंगे तो रिसिप्ट नोट खुल जाएगा। तो मोहन ने पहले बना लिया, परचेज ऑर्डर दे दिया, फिर उसके बाद माल आ गया, फिर बनाएगा रिसिप्ट नोट। तो रिसिप्ट नोट में एंटर करना है, यहाँ पर डालना है राम एंड सन्स जिससे माल खरीद रहे हैं पार्टी से। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर नंबर जो भी डाला होगा उसे एंटर करना है। अभी 1 है, एंटर। वहाँ ऑर्डर डालने से ऑर्डर नंबर यहाँ डिटेल्स हो जाएगी। राम एंड सन्स से माल खरीद रहे हैं, माल खरीदा तो राम एंड सन्स परचेज अकाउंट यहाँ आएगा, एंटर करना है। परचेज टैक्सेबल जो भी है ये 10 पीस खरीदे, टैक्स लग रहा है तो इसे एक्सेप्ट कर देंगे हम। जिस डेट को खरीदा डेट डाल सकते हैं और यहाँ टैक्स एनालिसिस में देख सकते हैं तभी ओल्ड F1 और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो है, अब रिसिप्ट नोट बन गया, पहले बना परचेज ऑर्डर दे दिया, माल आ गया, फिर बना लिया हमने रिसिप्ट नोट। और अब जाना है हमको स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में देख लेना है लैपटॉप, एंटर, अप्रैल, एंटर। तो यहाँ पर देखना है परचेज बिल पेंडिंग, यानी हमने परचेज बिल बनाया नहीं है। एक और बार एंटर करेंगे, यहाँ पर लिख रहा है गुड रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। माल तो हमारे पास आ गया है लेकिन हमने बिल नहीं बनाया परचेज, तो उसे बनाएंगे। हीरा मेंशन से खरीदे 10 पीस, तो बिल बनाने के लिए आना है हमको अकाउंटिंग वाउचर में, F9 परचेज। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी नेम है राम एंड सन्स। यहाँ पर ऑर्डर नंबर ज़रूर डालना है। इस ऑर्डर नंबर डालने से डिटेल्स हो जाएगी, सारी डालनी नहीं पड़ेगी हमें। परचेज अकाउंट, एंटर, और ये बिल तैयार हो जाएगा बनकर परचेज। तो टैक्स एनालिसिस में देख सकते हैं ओल्ड F1 9% लग रही है, 18% GST, 180, 1,80,000 रुपये टैक्स लग रहा है, तो इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। सबसे पहले हमने बनाया परचेज ऑर्डर,
परचेज ऑर्डर के बाद माल डिलीवर हो गया, फिर बनाया हमने अपने यहाँ रिसिप्ट नोट, और फिर इसके बाद हमने बिल बनाया परचेज का। और अब आएंगे हम बैक। अब जाना है स्टॉक समरी में, लैपटॉप, अप्रैल। अब यहाँ देख लेना, पहला आ रहा था बिल नोट रिसीव बट माल रिसीव। अब यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है ऐसा, सिर्फ हमने राम एंड सन से ख़रीदा माल 10 पीस, ये शो हो रहा है यहाँ पर। इनवर्ड ख़रीदा 10 पीस 10 लाख रुपए के। तो इस प्रकार देख सकते हैं स्टॉक समरी में जाकर। और अब आएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर, लेजर और राम एंड सन्स। पहले यहाँ पर परचेज ऑर्डर किया था हमने, माल रिसीव नहीं हुआ था, तो यहाँ पर शो हो रहा था, लेकिन अब शो नहीं हो रहा क्योंकि माल आ गया हमारे पास। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। अब जो है हमने परचेज ऑर्डर दे दिया, इसके बाद रिसिप्ट नोट बना लिया, फिर हमने परचेज बिल बना लिया। अब जो है हमें कुछ माल उसमें से 10 पीस खरीदे, उस 10 पीसों में कुछ फीस डिफेक्ट निकल गए, तो हमें वो वापस करने हैं। तो फिर जाना होगा हमें इन्वेंट्री वाउचर्स में। और मैंने आपको बता रखा है F11, ये जो ऑप्शन है रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, इन्हें यस करना है, मैंने करवा दिया आपको। बैक आना है, और अब यहाँ पर इस साइड में दिख रही है रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट पर क्लिक करेंगे, या Alt F6 से ही हो जाएगा, शॉर्टकट की है रिजेक्शन आउट। यहाँ पर कुछ फीस डिफेक्ट निकल गए, उन्हें वापस करना है राम एंड सन्स को, तो हमें रिजेक्शन आउट बनाएंगे। तो यहाँ पर नाम आएगा राम एंड सन्स का, राम एंड सन्स। यहाँ पर एड्रेस डालना है, और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर डालना है नेम ऑफ आइटम कि कौन सा आइटम है। हमारा है लैपटॉप 10 पीस। ऑर्डर नंबर डालना है, ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी। अब 10 पीस खरीदे, 10 पीस में से 5 पीस जो हैं वो डिफेक्ट निकल गई या हमें चाहिए नहीं, तो हमें 5 पीस डालने हैं। एंड डॉब लिस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रैकिंग नंबर 1 ऑर्डर बोलते हैं जिसे। 5 पीस 1 लाख रुपए के, टोटल 5 लाख रुपए के हो गए। तो इस प्रकार हम रिजेक्शन आउट बना सकते हैं। एंटर करना है, तो इस प्रकार हम रिजेक्शन आउट बना सकते हैं। ये अब बना कौन रहा है, ये मोहन बना रहा है जो डेटर है। रिजेक्शन आउट बनाकर अब जाएंगे हम बाहर गेटवे ऑफ टैली में। अब यहाँ पर जाना है स्टॉक समरी, लैपटॉप, एंटर। अब यहाँ पर पहले थे 10 पीस जो कि अब पेंडिंग हो गए हैं, जो कि अब 5 पीस वापस चले गए, तो यहाँ पर माइनस आ गया 5 पीस, तो टोटल बचे 5 पीस। 10 पीस खरीदे, उसमें से 5 पीस डिफेक्ट निकल गए और बचे 5 पीस। अब जो 5 पीस है हमारे पास, तो इस प्रकार देख सकते हैं, बना सकते हैं रिजेक्शन आउट। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और परचेज बिल और रिजेक्शन आउट। तो अब ये मोहन ने बना लिया अपने यहाँ। अब जो है राम एंड सन्स वो अपने यहाँ किस प्रकार एंट्री करेगा कि किस प्रकार सेल्स बिल बनाएगा, सेल्स ऑर्डर और सेल्स बिल और रिजेक्शन इन। तो अब आते हैं, समझते हैं राम एंड सन्स जो क्रेडिटर है। अब डेटर तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार परचेज ऑर्डर बनाएगा, रिसिप्ट नोट बनाएगा, परचेज इनवॉइस, रिजेक्शन आउट। अब देखते हैं राम एंड सन्स कि राम एंड सन्स सेल ऑर्डर किस प्रकार बनाता है, डिलीवरी नोट, सेल इनवॉइस, रिजेक्शन इन की किस प्रकार बनाता है इन्हें। तो सबसे पहले आते हैं टैली में। टैली में आकर यहीं पर जाना है इन्वेंट्री वाउचर में, यहाँ पर प्रेस करना है Alt F5, ये सेल्स ऑर्डर खुल जाएगा। तो अब यहाँ ये बनाएगा राम एंड सन्स अपने यहाँ मोहन, पार्टी का नाम डालेगा मोहन। एंटर करना है। यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 ही रहेगा क्योंकि जब परचेज ऑर्डर बनाया वहाँ पर 1 डाला, तो यहाँ पर भी 1 डलेगा। सेल्स अकाउंट, यहाँ पर आएगा ये सेल टैक्सेबल, और यहाँ पर था लैपटॉप,
लैपटॉप था यहाँ पर, यहाँ पर एंटर 10 पीस, परचेज ऑर्डर में 10 पीस मांगे तो यहाँ 10 पीस देंगे उसे, एंटर, CGST लगा देना है, SGST। तो इस प्रकार मोहन बनाएगा अपने यहाँ सेल ऑर्डर, रैंड सन्स बनाएगा अपने यहाँ सेल ऑर्डर, मोहन को देगा ये माल जो उसने मांगा, ऑर्डर किया 10 पीस 1 लाख रुपए की जो भी हैं। अब टैक्स एनालिसिस में जाकर देख सकते हैं, होल्ड टैब 1 बैक। अब इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, Ctrl+A, और इसके बाद ये डिलीवर करेगा माल मोहन को, तो ये अपने यहाँ बनाएगा डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट के लिए शॉर्टकट की है Alt F8, या यहाँ पे जाकर कर सकते हैं डिलीवरी नोट Alt F8। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देना है, पार्टी अकाउंट नेम डालना है मोहन, यहाँ पर 1 नंबर, ऑर्डर नंबर 1 था, जो भी है एक ऑर्डर नंबर वो डाल देना है, सेल्स अकाउंट, सेल टैक्सेबल, इसे एक्सेप्ट करना है, डिलीवर करवा रहे हैं इसे, डिलीवरी नोट, एंटर, एंटर, इसे एंटर कर देंगे। अब माल डिलीवर होगा। तो उसने बनाया, मैंने जो बता दिया आपको, बनाकर दिखा दिया, रिसिप्ट नोट बना लिया उसने। अब माल उसे प्राप्त होगा माल। अब इसने ये जो अब ये बनाएगा अपने यहाँ राम एंड सन्स सेल इनवॉइस, क्योंकि फिर उसने परचेज बनाया, अब ये बनाएगा सेल इनवॉइस। तो सेल इनवॉइस बनाने के लिए ये एफिट करेंगे सेल इनवॉइस। तो रेफरेंस नंबर डाल देना जो भी है, यहाँ पर आएगा पार्टी नेम मोहन, क्योंकि मोहन को बेच रहे हैं। तो इस प्रकार हम सेल बना सकते हैं, इनवॉइस 10 पीस, टैक्स एनालाइज में जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार सेल बन गया। अब कुछ माल डिफेक्ट निकल गया तो वो हमारे पास वापस आएगा 5 पीस, जैसे मोहन ने वापस करे हमें, तो उसके लिए ये सेल्स रिटर्न होगी राम एंड सन्स के लिए। तो ये अपने यहाँ बनाएगा रिजेक्शन इन, उसकी शॉर्टकट की है Alt F6। रिजेक्शन इन, तो रिजेक्शन इन में आएगा मोहन का नाम, मोहन, एड्रेस डालना है यहाँ पर जो आइटम था वापस आ रहा है वो डालना है, ऑर्डर क्वांटिटी डालनी है 5, क्योंकि 5 पीस वापस करे उसने मोहन ने, तो यहाँ पर 5 पीस आ रहे हैं वापस हमें। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं रिजेक्शन इन, इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो मैंने बता दिया आपको किस प्रकार राम एंड सन्स बनाएगा, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, परचेज इनवॉइस, रिजेक्शन आउट, और राम बनाएगा राम एंड सन्स क्रेडिटर, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, सेल इनवॉइस और रिजेक्शन इन। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ये, बस समझने की ज़रूरत है। ये जो मोहन हमारा डेटर है, ये क्रेडिटर, मोहन ने खरीदा माल राम से, तो सबसे पहले इन्हें परचेज ऑर्डर बनाया, इसने सेल्स ऑर्डर बनाया, फिर इसने डिलीवरी किया तो डिलीवरी नोट बनाया, इसे दिया, तो फिर इसने बनाया रिसिप्ट नोट, फिर ये बनाएगा अपने यहाँ सेल्स इनवॉइस, ये परचेज इनवॉइस, और ये फिर आउट, रिजेक्शन आउट, माल ख़राब हो गया, और ये प्राप्त करेगा ख़राब माल को, जिसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न, और ये परचेज रिटर्न। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं टैली के अंदर राम एंड सन्स, और मोहन इस प्रकार बनाएगा अपने, इस प्रकार माल खरीदा बेचा जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।